नमस्कारम प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2022 में यदि आपको किसी विश्वविद्यालय में दाखिला लेना है, सीयूटी की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को आप तक लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज सुबह जो मुझे मैसेज आया, कहीं ना कहीं मुझे इस बात का पता चल गया कि ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें आपको समझाने वाला हूँ, उस प्रॉब्लम को बताने वाला हूँ जो उस बच्चे ने बताया। मुद्दा ये था कि जिन लोगों ने डोमेन पूरे भर दिए, यानी पूरे 6 डोमेन भरे, जिन्होंने जीटी भी भरा यानी जनरल टेस्ट भी भर दिया और साथ में उन्होंने 2 लैंग्वेजेस भी भरे। यदि आप 2 लैंग्वेजेज भी भर देते हो, 6 डोमेन भी भर देते हो और आप जीटी भी भर देते हो, तो ऐसे में आपको क्या प्रायोरिटी चूज करनी चाहिए? क्योंकि इतना ज़्यादा चीज़ों को प्रिपेयर करना और एग्जाम देना, तो ये चीज़ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अब पूरी चीज़ तैयार करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप कोई भी यूनिवर्सिटी ना चूज कर पाओ, कोई यूनिवर्सिटी आपको मिले ही ना। तो ऐसे में बेस्ट प्रायोरिटी चूज करने की जरूरत है। तो मैं आपको समझाने वाला हूं कि जब आप पूरे डोमेन चूज करते हो, पूरे लैंग्वेज चूज करते हो और जीटी भी चूज करते हो, तो आपको एग्जाम कैसे देना है। ठीक है, अब मेरी बात सबसे पहले ध्यान, सबसे पहले लैंग्वेज की बात करते हैं। सेक्शन 1 लैंग्वेज जो है, उसमें अगर आपने 2 चूज करा है, तो आपको यह बात दिमाग में बैठाना है कि यदि आप 2 लैंग्वेज चूज करे हो, तो जिसमें आप बेस्ट हो, जो आपका लैंग्वेज बेस्ट है, जिस भाषा में आप बहुत निपुण हो, उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। ऐसा नहीं कि आप हिंदी भी प्रिपेयर कर रहे हो, इंग्लिश भी प्रिपेयर कर रहे हो और दोनों खराब कर दिए। तो आपको हिंदी अच्छा है तो आप हिंदी प्रिपेयर करो, इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश प्रिपेयर करो, और दोनों अच्छा है तो थोड़ा थोड़ा टाइम डिवाइड करके दोनों मेंटेन कर लो। लेकिन दोस्तों प्लीज दोनों के चक्कर में आप दोनों मत बिगाड़ देना, पहली चीज। दूसरी बात, यहां पे लैंग्वेज में कुछ बच्चों ने क्या किया होगा कि उन लोगों ने जैसे हिंदी का पेपर देना चाह रहे हैं कि हम इस यूनिवर्सिटी में हिंदी ऑनर्स करेंगे, और इंग्लिश का पेपर देना चाह रहे हैं कि हम इंग्लिश ऑनर्स करेंगे। तो ऐसे में भी यू हैव टू चूज योर प्रायोरिटी, किस लैंग्वेज के साथ आपको आगे ऑनर्स करना है, वो आज ही डिसाइड करना पड़ेगा। अब लैंग्वेज की बात करते हैं हम लोग। सेक्शन 2 यानी डोमेन। देयर आर 6 डोमेन्स, इन मैक्सिमम डोमेन्स की बात कर रहा हूं। तो ये डोमेन कुछ लोगों ने अपने क्लास 10+2 के बेसिस पे चूज करा होगा, कुछ लोगों ने ऐसे चूज करा है कि भाई मैं इस डोमेन से अपने इस ऑनर्स को ले लूंगा, ये बात भी होगा। अब मैं दोनों बातें समझाता हूं। अगर आप 12वीं में हो और आपने 12वीं के डोमेन चूज करे हैं, तो आपने अभी रिसेंट अपनी स्टडी कंप्लीट करी है, तो आप उस चीज के लिए प्रिपेयर हो, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत ज्यादा उस पर फोकस करने की जरूरत है। और यहां पे भी आपको अपने सब्जेक्ट प्रायोरिटी को चूज करना पड़ेगा। यानी अगर आपके ऑनर्स में ऑलरेडी डिसाइडेड है कि नहीं मुझे हिस्ट्री ऑनर्स ही लेना है और वो हिस्ट्री ऑनर्स के लिए इस यूनिवर्सिटी में जाना है, तो प्लीज आप बस हिस्ट्री और साथ में उसकी एक डोमेन की जरूरत है, उसी को फोकस करो। यानी मेरा कहने का ओवरऑल मतलब यह है कि अगर आपने 6 डोमेन चूज करा है, तो आप किसी 2 डोमेन पे आज से फोकस करना शुरू कर दो। यदि साइंस के बच्चे हो तो 3 डोमेन पे फोकस करना शुरू कर दो। यदि आप बीएलएलबी के बच्चे हो, आपने देखा कि मुझे जेएमआई में जाना है, वहां पे हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स मुझे ऑनर्स चाहिए, और साथ में आप सोच रहे हो कि मेरा बीएलएलबी में भी हो जाए, तो प्लीज यहां पे बीएलएलबी के लिए आपको देखो लीगल फोकस करना पड़ेगा। तो लीगल को मेंटेन करो, साथ में आप 2 ऑनर्स जो जेएमआई या एयू या डीयू में जाने के लिए चूज किए, उसको भी फोकस करने की जरूरत पड़ेगी। यानी मैक्सिमम 6 में से 3 आपको फोकस करने की जरूरत, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे आप बीकॉम कर रहे हो, चाहे आप बीएससी कर रहे हो, चाहे आप बीएलएलबी करना चाहते हो। तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि 6 में से 2 अगर आपको बस बीए करना है तब, या फिर आपको उससे ज्यादा कोर्सेज करने हैं, तो मैक्सिमम 3 डोमेन। यानी आज आप 3 डोमेन को छोड़ देना, 3 डोमेन को बस नेचुरली देख लेना थोड़ा मोड़ा, जिससे कि आपको इतना पता चल जाए कि हाँ भाई मुझे इन 3 डोमेन पे ही फोकस करना है, अदरवाइज आप पूरा खराब कर दोगे। ठीक है, अब बात आते हैं जीटी। जीटी इज कॉमन टेस्ट, यानी जनरल टेस्ट, ये सबके लिए कॉमन है। ये मैक्सिमम देखो जीटी है जो आपको अपॉर्चुनिटीज लास्ट में बढ़ा देगा। काउंसलिंग के टाइम पे जो सबसे ज्यादा अजूबा होने वाला है, वो होने वाला है जीटी में, जनरल टेस्ट में, क्योंकि जनरल टेस्ट स्कोरिंग है। ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एज अ कॉमनली अडॉप्ट किया जा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं? जनरल टेस्ट इज अ कंपलसरी सेक्शन, क्योंकि कंपलसरी सेक्शन इज नॉट, आई एम सेइंग एक्चुअली राइट नाउ, मैं ये कह रहा हूं कि जीटी इज एक्चुअली कॉमन इन सो मेनी यूनिवर्सिटीज। समझ रहे हो मेरी बात? तो जीटी को आपको अच्छे से देना है, क्योंकि जीटी और लैंग्वेज मिला के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपने यहाँ एडमिशन देंगी। लास्ट टाइम जब आपका प्रायोरिटी नहीं रहेगा, जब आप मेरे पास ऐसे रोते हुए आओगे, कहोगे वो सर प्लीज मेरा एडमिशन कहीं करा दो, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तब मैं बोलूंगा भाई देखो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें लैंग्वेज और डोमेन, लैंग्वेज और जीटी की जरूरत है, वहां जाके अपना एडमिशन करा लो, डोमेन को छोड़ दो। ये मैं बोल रहा हूं। अगर साइंस को स्टूडेंट हो तो यू हैव टू प्रिपेयर वेल प्रिपेयर फॉर योर डोमेन सब्जेक्ट्स। बट इफ यू इंटरेस्टेड इन बीएलएलबी, इफ यू इंटरेस्टेड इन बीए बीकॉम, तो यहां पे आपको जीटी एंड लैंग्वेज की प्रायोरिटी चूज करनी पड़ेगी।
तो प्लीज आप एक बार अपना फॉर्म देख लो। बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता है। अब एक बच्चा मेरे यहाँ बीएलएलबी की प्रिपरेशन कर रहा है और उसके पिताजी ने फॉर्म में अकाउंट्स और कौन कौन से सब्जेक्ट्स डोमेन में भर दी। भाई उसकी कोई जरूरत नहीं थी। उन्हें लग रहा था मेरी बेटी बीकॉम कर रही, कॉमर्स पढ़ी हुई है 12th में, तो उसकी जरूरत पड़ जाएगी, और उन्होंने यूनिवर्सिटी भी उस हिसाब से चूज नहीं किया है। भाई आप अपने फॉर्म को देखो और फॉर्म में देखो किस यूनिवर्सिटी को चूज किया, क्या डोमेन है, और उस हिसाब से आप उसको प्रिपरेशन करो। तो यहाँ पे प्लीज आपको मैंने ओवरऑल जो एक लास्ट में कंक्लूजन समझाने वाला हूँ वो आप ध्यान से सुनो। एक लैंग्वेज पे फोकस करो यदि आप बीए कर रहे हो, और अगर आप बीएचयू में आना चाहते हो, बीए करना चाहते हो, तो बस लैंग्वेज और जीटी पे फोकस करो। बाकी आप अपनी प्रायोरिटी चेक करो कि हाँ ये 2 डोमेन चूज करने से इस यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलेगा, तो आप उसको चूज कर लो। यानी ओवरऑल मैक्सिमम मैं आपको अगर एक और टास्क दूं तो वो है टोटल 2 लैंग्वेजेज में दोनों लैंग्वेज देखो, लेकिन एक को आप प्रायोरिटी दोगे। टोटल 6 डोमेन में आपको तीन ही प्रायोरिटी दोगे, और जीटी इज कंपलसरी फॉर एवरीवन। अगर आपने अडॉप्ट किया है तो आपको जीटी अच्छे से करना है। ये ओवरऑल आज का कंक्लूजन रहा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हाँ प्लीज बीएचयू पाठशाला देखते रहें, सब्सक्राइब से चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर ले, इस वीडियो को शेयर जरूर करना। प्लीज रिक्वेस्ट टू ऑल माय डियर सब्सक्राइबर, प्लीज आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं वैदिक विद्या केंद्र में, वैदिक विज्ञान केंद्र काशी विश्वविद्यालय, और सौभाग्य से मैं इसी डिपार्टमेंट के सामने वाले डिपार्टमेंट में मेरी पढ़ाई चलती है। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं इस डिपार्टमेंट के सामने, क्योंकि डिपार्टमेंट में कोविड के टाइम में बन रहा था और ये डिपार्टमेंट बहुत तेजी से बनने वाला डिपार्टमेंट है, अभी नया बना हुआ है। तो ऐसे में ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, और मैं प्रमोट भी करता हूँ इस कोर्स को। आपके भैया होंगे तो बोलिएगा गूगल करके इस कोर्स के बारे में देखें, और वो CUT PG के अंतर्गत आता है, तो फॉर्म भी भरें, ठीक है। तो ऐसे ही बीएचयू में आपको घुमाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, और चूंकि मैं जो बताता हूँ काशी विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, तो जो बताऊंगा ना ग्राउंड लेवल उन लोगों की तरह नहीं बताऊंगा जो कि इन सब चीजों से ना कभी जुड़े हैं, ना ही उनको वेल ग्राउंड लेवल ऑफिशियल नॉलेज है, और वो चीजें बस ऐसे ही कागज पे लिखे हुए चीजों को रट देते हैं। मैं एक्चुअली वो बताता हूं जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है, क्योंकि मैंने यूजी की भी पढ़ाई यहीं से करी, मैं पीजी भी यहीं कर रहा हूं, तो ऑलरेडी वेल नोन अबाउट द यूजी कोर्सेज, पीजी कोर्सेज, सब्जेक्ट्स, इंफॉर्मेशन, मटेरियल्स, स्टडी प्लानिंग, सिलेबस, इन सब चीजों का एक अच्छा नॉलेज है खुद भी, और नहीं आता है तो मैं अपने दोस्तों से, अपने टीचर से, प्रोफेसर से, हर चीज से, हर लोगों से मैं डिस्कशन करता हूं। तो प्लीज इस वीडियो को लंबा नहीं करना है। एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करिएगा कि आपकी फेवरेट यूनिवर्सिटी कौन है और कौन कौन बीएचयू में आना चाहता है। मुस्कुराना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।